जो स्वामी जी के भंडारे में भाव था, लगाव था, प्रेम था, भीड़ थी, उसी तरीके से आज एक भीड़ का दृश्य, इतना विशाल पंडाल, इतनी भव्यता, ये जो सब। आइए अब हम लोग 1-2 मिनट कीर्तन कर लें, उसके बाद में सामर्थ्य तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी देर आपको बताएंगे जरूर। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी लोग बोलना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जिसके द्वार पर बैठे हैं, जिस कथा में बैठे हैं, जिस पंडाल में बैठे हैं, वो भगवान कैसा है? सेवा त्यागी भैया से तो नाम में क्या विशेषता है जो सभी लोग उसके नाम का, शास्त्री जी कहते हैं सुमरन करो भगवान के नाम का। रास में सुना होगा सुमरन करो भगवान के नाम का। वह नाम की महिमा क्या है? जो नारायण नाम नारायण नाम ले नारायण नाम
नित्य अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव जी महाराज के चरण कमल, यहाँ रग रग में, रोम रोम में, रज रज में विराजमान स्वामी शिवानंद जी महाराज के चरण कमल, लताओं पताओं में वास करने वाले देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, भगवान की कथा में आए हुए भगवान के स्वरूप समस्त संत महापुरुष, दूर दराज से आए हुए समस्त भक्त वृंदजन एवं भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें भागवत जी पर कि ये भागवत क्यों करवाई जाती है, इतना बड़ा खर्चा लोग क्यों करते हैं। ये पंडाल बनवाया गया, सोचने लगे अच्छे शास्त्री जी को लाए, शास्त्री जी सोचे खोजे गए, आपके क्षेत्र के लोकप्रिय, जन जन के प्रिय, जय 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 हो शास्त्री जी महाराज आपके सामने खड़े हुए हैं। हमारे सतीश जी जो आप सब लोगों को अपनी वाणी से आनंदित कर देते हैं, गदगद कर देते हैं, सबको एकदम ऐसे कर देते हैं, सर रस में सराबोर कर देते हैं। इस यज्ञ के मुख्य यजमान यज्ञपति परीक्षक महोदय, भागवत का मतलब क्या है, क्यों परीक्षक बनाए गए, क्यों यज्ञपति बनाए गए, क्यों इतना बड़ा खर्चा किया गया, आज हम सब लोग अपना घर परिवार छोड़े यहाँ क्यों बैठे हैं। भगवान 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 शुभकामनाएं। देखिए भागवत की कथा एक ऐसी कथा है, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, बिगड़ी को बनैया लला। अगर ये कार्यक्रम 10-5 मिनट के लिए रुक सके तो मनसा राम जी से निवेदन करेंगे कि 5-10 मिनट के लिए इस कार्यक्रम को रोक दें। मैं जानता हूं कि आपके स्वागत के लिए आपके कितने रिश्तेदार, प्रेमी, इष्ट मित्र आए हुए हैं, सबका सम्मान, लेकिन 5-10 मिनट के लिए अगर इस कार्यक्रम को रोक दें, मनसाराम जी तो बहुत अच्छी, सबको सुन लेने दो थोड़ी सी। रुक जा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट बैठ जाओ विनोद भैया। गुरु जी 1 मिनट। जो हमारे स्वागत करने आए हैं उनसे नम्र निवेदन है, आप थोड़ा इंतजार करें, स्वामी जी को सुने समझे, बैठ जाओ, फिर कर लेना। शाम तक करते रहेंगे, कल तक 5 मिनट करते रहेंगे। कस कस के करो खूब, कसर मत छोड़ना। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, बिगड़ी को बनैया बिहारी लाल की। ये भागवत की कथा क्यों करवाई जाती है? कथा करवाई जाती है, कथा तो कोई 1-2 व्यक्ति करवाते हैं, कभी कभी गांव समाज भी मिलके करते हैं।
लेकिन आप सब लोग सुनने क्यों आते हैं? पहली बात तो ये समझे, कथा भागवत की करती क्या है? भागवत की जो कथा है, भागवत की कथा मेरे जीवन की जो बिथा है, बिथा मानी दुख, और दुख मानी वो दुख जो मिटने का नाम ना ले, खत्म होने का नाम ना ले। तो भागवत की कथा मेरे जीवन की ऐसी बिथा को और ऐसे दुखों को दूर कर देती है, सदा के लिए दूर कर देती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत जी की घोषणा है कि एक बार कोई व्यक्ति अगर परीक्षक बन के, यजमान बन के अगर श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर लेता है, तो भागवत जी की ये घोषणा है कि उस व्यक्ति को फिर जम लेने नहीं आते हैं। बोले बैठे, जम लेने नहीं आते, फिर कौन लेने आते हैं? जम लेने नहीं आते हैं तो कौन लेने आते हैं? कहते हैं कि भगवान के पार्षद आते हैं, भगवान के पार्षद आते हैं, विमान लेकर के आते हैं और पुष्पों की वर्षा करते करते ऐसे भक्त को अपने धाम में ले जाते हैं। भागवत। अब कोई आदमी ये कहे, ध्यान देना, कि मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं सामर्थ्यवान नहीं हूं, मैं कथा नहीं करवा पाऊंगा, मैं परीक्षित नहीं बन पाऊंगा, तो फिर मेरा कल्याण कैसे होगा? ध्यान देना माताओं, कहीं भी कथा हो, कहीं भी भागवत की कथा हो, अपने कथा किसी के घर की नहीं है, न कथा किसी के बाप की है, कथा तो भगवान की है, कथा भगवान की है। और जब भगवान की कथा है तो फिर सबकी कथा है, सबकी कथा है। भगवान सबके हैं, एक ही भगवान है, अलग अलग तो है नहीं, लेकिन अपने कर्मों से हम अलग अलग हो गए हैं, अपने भाव से हम अलग अलग हो गए। वो व्यक्ति अपने मन में ये संकल्प कर ले कि ये मेरे भगवान की कथा है, ये मेरी कथा है, और संकल्पित होकर के और 7 दिन लगातार कथा सुने, मैं परीक्षित हूं, अपने मन में मान ले, और ऐसे करके अगर भगवान की कथा सुनता है तो जो फल भागवत कथा करवाने वाले को मिलता है, वही फल उस व्यक्ति को मिलता है जिस व्यक्ति ने भगवान की कथा को नियमित होकर के सुना है, रोज सुना है, रोज सुना है। धन्य है विनोद बाबू को, उनके छोटे भ्राता